एक बंदा था, 8 साल की नौकरी थी, अच्छा काम था, इनफैक्ट बहुत अच्छा काम था, बंदा भी अच्छा था। उसने रिजाइन किया। अब सबको पता है आदमी रिजाइन क्यों करता है, ऑब्वियस सी बात है, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। सेम दिस गाय ऑल्सो डिड। कंपनी ने क्या किया, रिलीविंग लेटर रोक लिया, नोटिस पे नहीं दिया, बोनस भी छुपा लिया। वो बंदा जानता नहीं था कि ये सब इलीगल था। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी कंपनी तुम्हें कितना देना चाहती है और एग्जैक्टली कितना दिया? नहीं पता ना, यही प्रॉब्लम है। 13 साल में मैंने एक चीज सीखी, जो एम्प्लॉय जानता है वो बच जाता है या बचता जाता है, जो नहीं जानता वो लूटा जाता है। क्वाइटली, प्रोफेशनली, लीगली, दिखने वाले तरीके से। वो बंदा मैं नहीं था, लेकिन मेरे पास हजारों ऐसे केसेस आए हैं और आज मैं उन्हीं की कहानी बता रहा हूं, ताकि आपकी ये कहानी कभी ना बने। मेरे साथ रहिए, ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। एटलीस्ट जिंदगी नहीं बदल सकती तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, स्पेशली फ्रॉम दैट कॉर्पोरेट लाइन। सो जैसा कि ये सीक्वल है पहले वीडियो का, मेरा नाम सर्वेश है। 13 साल अमेजॉन, केप जेमिनाई, एऑन ह्यूवेट। मैं वो बंदा हूं जिसके पास एम्प्लॉयज तब आते थे जब सब कुछ गलत हो जाता था या गलत हो रहा होता था। रिलीविंग लेटर रोक लिया, रॉन्गफुल टर्मिनेशन, बोनस नहीं मिला, सैलरी स्लिप नहीं दी, और हर बार एक ही चीज होती थी, एम्प्लॉय को पता ही नहीं था कि ये सब उसका हक है, लीगल राइट है। पहले वीडियो में मैंने आपको अपने ले ऑफ की कहानी बताई थी। आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के दिल भर गया। इतने सारे लोग, सेम सिचुएशन, सेम दर्द, सेम कंफ्यूजन। तो आज का ये वीडियो उनके लिए है। ये 5 राइट्स इंडियन लॉ के अंदर गारंटीड हैं, लेकिन कंपनीज बताती नहीं और लोग पूछते नहीं। आज वो सब बदलेगा, क्योंकि आज आप जानोगे। रमेश की कहानी सुनाता हूं आपको। रमेश ने रिजाइन किया क्योंकि उसको न्यूज कंपनी ज्वाइन करनी थी 30 दिन में, लेकिन कंपनी का नोटिस पीरियड था 90 डेज, जो कि अनानुमन बहुत सारी कंपनीज का होता है। गाइस प्लीज माफ कर देना अगर कुछ वर्ड इधर उधर हो जाए, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, बीइंग ऑनेस्ट, माय इंग्लिश इज आल्सो नॉट दैट ग्रेट, बट देन स्टिल आई ट्राई टू डू माय बेस्ट। सो एचआर ने बोला पूरा नोटिस सर्व करो वरना सैलरी काट लेंगे। रमेश घबरा गया कि अब तो न्यू ऑफर छूट जाएगा, लेकिन रमेश को पता नहीं था वो नोटिस पीरियड बाई आउट कर सकता था, मतलब बाकी 60 दिन की सैलरी दे के कल से फ्री। टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा होता है, कुछ कंपनीज हैं जो बाई आउट नहीं करती हैं, बट मोस्टली देयर आर। और ये भी कि अगर कंपनी ने उसे निकाला बिना नोटिस के तो कंपनी को उसे नोटिस पे देना पड़ता है। ये दो तरफ की तलवार है। अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 ये आपका गारंटीड राइट है। याद रखो, हमेशा और ऑफर लेटर में नोटिस पीरियड क्लॉज पढ़ो, रेजिग्नेशन राइटिंग में दो, लास्ट वर्किंग डे क्लियरली लिखो, और अगर कंपनी नोटिस पे रोक रही है ईमेल करो, एविडेंस बनाओ। कुछ नंबर्स सुनाता हूं। इंडिया में हर साल लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज रॉन्गफुली टर्मिनेट किए जाते हैं, उनमें से सिर्फ 3% लोग लीगल एक्शन लेते हैं। क्यों? क्योंकि 90% को पता ही नहीं होता कि उनका कोई हक भी है। ये सुनो, अगर किसी कंपनी में 240 दिन से ज्यादा काम कर चुके हो और कंपनी ने आपको बिना वैलिड रीजन के निकाल दिया, बिना पीआईपी के, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, आई एम श्योर कॉर्पोरेट वाले सब जानते होंगे, बिना वार्निंग लेटर के या बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, तो ये रॉन्गफुल टर्मिनेशन है। क्या है रॉन्गफुल टर्मिनेशन? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर आप री इंस्टेटमेंट मांग सकते हो या फुल कॉम्पनसेशन। मास ले ऑफ में भी कंपनी को प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है और कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। अगर नहीं दिया, लेबर कोर्ट में केस कर सकते हो। मैं खुद ले ऑफ से गुजरा हूं। सबसे पहले मैंने डॉक्यूमेंटेशन चेक किए, सेपरेशन एग्रीमेंट पढ़ा, सेवरेंस पे वेरीफाई किया। सेवरेंस अगर नहीं जानते हो तो इट्स अ काइंड ऑफ अ पे दैट जब कंपनी मास ले ऑफ करती है तो कंपनी इज लाइबल टू पे यू, या कंपनी आपको पे करती है। सो ये करो। टर्मिनेशन लेटर ऑलवेज राइटिंग में लो, हमेशा रीजन क्लियरली मेंशन होना चाहिए कुछ भी साइन करने से पहले। एक
एम्प्लॉयमेंट लॉयर से बात करो। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक कंसल्टेशन फीस सिर्फ 500-1000 रुपए की होती है, वर्थ इट है। एक क्विक सवाल, आपको पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप्स मिलती है या नहीं? अगर नहीं तो आज से मांगना शुरू करो, और अगर मिलती हैं तो एक और सवाल, क्या आपने कभी ध्यान से पढ़ी हैं? बेसिक सैलरी, HRA, स्पेशल अलाउंस, PF डिडक्शन, सब क्लियरली मेंशन होता है। क्योंकि बहुत सी कंपनीज बेसिक सैलरी लो रखती हैं, अलाउंस ज्यादा करती हैं। क्यों? क्योंकि बोनस पर PF बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट होता है। जितनी लो बेसिक सैलरी उतना कम बोनस, उतना कम PF। ये लीगल ट्रिक है जो कंपनीज यूज करती हैं। और सैलरी स्लिप ना देना ये इलीगल है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंडर एम्प्लॉयर बाउंड है सैलरी स्लिप देने के लिए। क्या करो? हर महीने सैलरी स्लिप पर्सनल ईमेल पे सेव करो। अगर कंपनी डिनाई करे, राइटिंग में रिक्वेस्ट करो और बेसिक सैलरी का हिस्सा जरूर चेक करो। ये तुम्हारी असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। चलिए कुछ मिथ्स तोड़ देते हैं। कंपनी रिलीविंग लेटर देने से मना कर सकती है? रियलिटी नहीं। अगर नोटिस पीरियड प्रॉपर्ली सर्व किया है, कंपनी के पास कोई लीगल हक नहीं है रिलीविंग लेटर रोकने का। मिथ नंबर 2, परफॉर्मेंस इश्यूज हैं तो रिलीविंग लेटर नहीं मिलेगी। रियलिटी गलत। रिलीविंग लेटर और परफॉर्मेंस अलग चीजें हैं। कंपनी वार्निंग लेटर दे सकती है, रिलीविंग लेटर नहीं रोक सकती। मिथ नंबर 3, लग रहा होगा ना कैसे इतना सारा याद है या क्या क्या होते हैं, तो that is why this channel is here for. You'll get to learn so many things. So myth number 3, कंपनी बोलती है प्रोजेक्ट कंप्लीट करो तब देंगे। रियलिटी ये इलीगल कंडीशन है। नोटिस पीरियड कंप्लीट होते ही रिलीविंग लेटर आपका हक बन जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? नया एम्प्लॉयर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करता है, रिलीविंग लेटर मांगता है, नहीं है तो ऑफर कैंसिल हो सकता है। क्या करो? लास्ट वर्किंग डे से पहले ईमेल करके फॉर्मली रिलीविंग लेटर रिक्वेस्ट करो। अगर डिले हो, रिमाइंडर ईमेल पे भेजो, पेपर ट्रेल बनाओ। अगर रोक रहे हैं बिना रीजन के, लेबर कमिश्नर के पास कंप्लेन कर सकते हो। चलिए लेट्स टॉक अबाउट योर बोनस एंड इंक्रीमेंट राइट्स। अब मैं आपको कंपनी की एक चाल बताता हूं। कंपनी रिकॉर्ड प्रॉफिट अनाउंस करती है, शेयर प्राइस ऊपर जाता है और तुम्हारा इंक्रीमेंट 6%। मार्केट के हिसाब से द बेस्ट वी कुड डू। ये सच नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड गेम है। सुनिए, अगर आपकी सैलरी 21,000 रुपए पर मंथ या कम है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर मिनिमम 8.33% एनुअल बोनस आपका गारंटीड राइट है। ये परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ये लॉ है। और वो सैलरी स्ट्रक्चर ट्रिक जो मैंने पहले बताई, बेसिक सैलरी लो, अलाउंस हाई, इसलिए करती हैं कंपनीज ताकि बोनस कैलकुलेट होने पे कम पैसा देना पड़े। और इंक्रीमेंट के बारे में, ऑफर लेटर में अगर इंक्रीमेंट क्लॉज है, कंपनी बाउंड है। डिस्क्रिशनरी लिखा होता है तो ट्रिकी है, लेकिन पूछने का हक है तुम्हारा। क्या करो? ज्वाइनिंग के टाइम ऑफर लेटर में बोनस क्लॉज पढ़ो। अगर स्टैट्यूटरी बोनस ड्यू है, राइटिंग में मांगो। अगर कंपनी डिनाई करे, लेबर कमीशन के पास कंप्लेन करो। और हां, अपनी बेसिक सैलरी परसेंटेज जरूर चेक करो CTC में। अब मैं आपको एक सच बोलता हूं, ये राइट्स जानना सिर्फ लीगल नॉलेज नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। 13 साल में मैंने बहुत से एम्प्लॉयज देखे जो चुप रहे, जो डर गए, जो सोच के बैठे कि कंपनी से पंगा मत लो, और उन्होंने क्या खोया? अपना पैसा, अपना हक, अपनी डिग्निटी। मैंने ये भी देखा जो लोग अपने राइट्स जानते थे वो पीसफुल गए, फुल सेटलमेंट लेकर सर उठा के। कॉर्पोरेट में एक ब्रूटल ट्रूथ है, जो चुप रहता है उसे इग्नोर किया जाता है, जो बोलना जानता है उसे रिस्पेक्ट मिलती है, नहीं रिस्पेक्ट तो एटलीस्ट उसे उसके राइट्स मिलते हैं। आज से आप बोलना जानते हो। ये चैनल कॉर्पोरेट सच इसलिए है ताकि आप कभी अनजाने में अपना हक ना खो।
एक काम करिए, अभी इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करिए जो कॉर्पोरेट जॉब में है, या जिसको रिसेंट ले ऑफ हुआ है, या जो अपनी नेक्स्ट जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन फ्री है, लाइफ चेंजिंग है। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं बात करूंगा ऑफर लेटर में ये 7 चीजें चेक करो वरना पछताओगे। कमेंट में लिखिए, मैं अपने राइट्स जानता हूं। अगर आज कुछ नया सीखा, मैं पर्सनली रीड करूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। मेरा नाम सर्वेश है और ये कॉर्पोरेट सच है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने राइट्स जानो और अपने राइट्स किसी को भूलने मत दो। ये पहल है एक कम्युनिटी की। मेरा दूसरा वीडियो है, ज्यादा एडिटिंग नहीं आती, हो सकता है कहीं फंबल करता हूं, कहीं गलती होती हो, छोटा भाई समझ के माफ कर देना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। चैनल आगे जाएगा, आप लोग आगे जाओगे, आप लोगों को ऐसी ऐसी प्यारी नॉलेज मिलती रहेगी, इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच। मेरा नाम सर्वेश है, ये कॉर्पोरेट सच है। वो एचआर जो बोलता है, चैनल का नाम है। सो वो एचआर जो बोलता है, अब दुनिया सुनेगी और सुन रही है। थैंक यू सो मच गाइस।